नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत है खबर के साथ। मंत्री अरविंद भदौरिया ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ को मुंगेरी लाल उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री भदौरिया ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज की सरकार है और उपचुनाव में जीत के बाद भी शिवराज सरकार रहेगी। तो मंत्री अरविंद भदौरिया ने निशाना कमलनाथ पर साधा है, वो उन्हें मुंगेरी लाल बता रहे हैं और यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी का सपना दिखाया कमलनाथ ने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस दावे पर कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये कह रहे हैं अरविंद भदौरिया की मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कमलनाथ और कांग्रेस। मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। हे मुंगेरी लाल कमलनाथ जी कांग्रेस, तुमने सपने दिखाए थे युवा बेरोजगार को 4,000 रुपये भत्ता देंगे, दिया क्या? आज तुम भर्ती की बात कर रहे हो। 1 फरवरी निकल गई, 2 फरवरी आ गई, 3री आने वाली है। आपने क्या किया साहब? आपने एक भी ये नौटंकी नाटक मत करिए। दावा ये कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे जल्द इसके बाद। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगातार वो देखते रहेंगे। इस जनता की कृपा से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, बनी हुई है, रहेगी कार्यकर्ताओं के दम पर, नेताओं की नीतियों पर और जनता की कृपा पर। इसलिए इस प्रकार के सपने 3 तारीख तक देखिए, 10 तारीख सामने बात करेंगे। अरविंद भदौरिया जो कि सीधा हमला पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बोल रहे हैं। दरअसल अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो पूरा जो कमान है चुनाव प्रचार की, वो खुद कमलनाथ ने अपने हाथ में ले रखी है। सबसे ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन जब अरविंद भदौरिया से पूछा गया कि कमलनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार वापसी का दावा कर रहे हैं, तो इस पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने उन्हें मुंगेरी लाल से उनकी तुलना कर दी और कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दिन में भी सपने देखने का हक सभी को है। और यह भी कहा कि उन्होंने युवाओं को भी सपना दिखाया नौकरी का, लेकिन कुछ किया नहीं। जितने वक्त भी कांग्रेस की सरकार रही, उस ड्यूरेशन में कोई भी काम कांग्रेस की सरकार ने किया नहीं, बस सपने दिखाए। और एक बार फिर सपने दिखा रहे हैं कमलनाथ। मुंगेरी लाल के सपने दिन में देखने के लिए सभी को हक है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, इस तरह की बयानबाजी स्वाभाविक है कि कम से कम इलेक्शन तक तो देखने को मिलती ही रहेगी। अरविंद भदौरिया भी उसी का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार हमारी होगी और पुलिस भर्ती हमने की थी मगर सरकार गिरा दी गई। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं और कभी भी कांग्रेस भविष्य में प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी और उनका टिकट बुक है और जल्द वो नतीजों के बाद ये प्रदेश छोड़ देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद भदौरिया को हम सुन भी रहे थे, वो कह रहे थे कि युवाओं को भी नौकरी का सपना दिखाया, बहुत सारे काम भी गिना रहे थे अरविंद भदौरिया। जितेंद्र, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने या 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें कोई भी काम पूरा हुआ नहीं। जितेंद्र, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ वादों की सरकार थी, जैसे 15 महीने के बाद वो खुद ब खुद गिर गई है और उसके बाद अब जो सामने नतीजे हैं 28 सीटों के जो आने हैं, उसके बाद भाजपा बड़ी बहुमत से आएगी और 28 सीटों पर जीतेगी और कांग्रेस को सीट एक भी नहीं मिल पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सारी चीज़ों को लेकर और कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है। दावे इस तरह के दोनों तरफ से हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से हो रहे हैं दावे। कांग्रेस बीजेपी का अगर जिक्र करें तो वो 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, पूरी की पूरी सीटें जीतने का दावा। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बाय इलेक्शन के बाद कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। आधार क्या नजर आता है, या फिर ये अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं का मॉरल बढ़ाने का तरीका है, कोशिश है दोनों दलों की? जितेंद्र,
देखिए प्रशांत, इसके पहले चुनाव के पहले ठीक कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था जिसमें उसने ये बताया है कि भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, अधिकांश मंत्री हार रहे हैं। इसी की एक ताकत कार्यकर्ताओं को दी गई है और साथ ही मंत्री जो हार रहे हैं उसी को लेकर लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जितने सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो हार रहे हैं। तो ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम करने की बात सामने आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पूरे मैदान में है और दमखम के साथ ये मान रही है कि 28 सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस जीत रही है और सरकार उन्हीं की बन रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो अरविंद भदौरिया, मंत्री अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि केवल सपना दिखाने और देखने का काम पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं, पर तीखा हमला बोला अरविंद भदौरिया ने। और अब अगली खबर का रुख करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को केवल चारागाह मानते हैं। सीएम ने कमलनाथ से पूछा है कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है वो बताएं। उद्योगपति रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगाया। उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, केवल राजनीति यहां करते हैं। तो ये बेहद बड़ा हमला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूर्व सीएम कमलनाथ पर। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को केवल चारागाह मानते हैं। सीएम ने कमलनाथ से पूछा है कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, बताएं। कमलनाथ की बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को ढंग से जानते भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ की परंपराएं, इन सब से अनभिज्ञ है। और एक बार वो बताएं कि 40 साल के संसदीय जीवन में उन्हें मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ चारागाह मानते हैं, लूटते हैं। क्या एक भी उद्योगपति कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर लगाया? उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, लेकिन यहां केवल राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जनता से उनको कभी लगाव नहीं रहा और ना आज है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लगातार हमले और अब शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर सीधा हमला बोल रहे हैं। शरद, हम इसे उसी नजरिए से देखें कि अब एक दूसरे की जड़ें खोदने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है या फिर बाल की खाल निकाली जा रही है। इमरती देवी कहती हैं कि मध्य प्रदेश से नहीं बंगाल से हैं, कमलनाथ को मध्य प्रदेश के बारे में पता नहीं है, और उसी दिशा में और आगे शिवराज सिंह चौहान भी हैं। देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। ये दरअसल उपचुनाव, जैसा कि सबको मालूम ही है कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है दोनों पार्टियों के लिए। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो दोनों तरफ से चल रहे हैं और सीधे निशाने पर बीजेपी के कमलनाथ ही हैं। यही वजह है कि आपने सही कहा कि इससे पहले इमरती देवी और बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठाते रहे हैं कि आखिरकार कमलनाथ कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, और मध्य प्रदेश को में जिस तरीके से वो नेताओं को लेकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सवाल उठे। और उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा और सीधे तौर पर उन्होंने कमलनाथ के बारे में कहा है कि वो दरअसल मध्य प्रदेश को चारागाह समझते हैं और सिर्फ राजनीति करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, बाकी जितने भी काम है उनके वो प्रदेश के बाहर होते हैं। तो निश्चित ही कमलनाथ पर एक बड़ा हमला कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी चुनाव में ये मुद्दा बनाना चाहती है कि आखिरकार कमलनाथ कहाँ के रहने वाले हैं, और जो बाहरी का विषय है वो इसके जरिए उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शरद, आज अगर हम जिक्र करें तो उद्योगों का भी जिक्र कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। आप भी कह रहे हैं कि उद्योग कहीं और लगाते हैं, राजनीति मध्य प्रदेश में करते हैं। कल हमने शिवराज सिंह चौहान को सुना कमलनाथ सेठ ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे रैली के दौरान शिवराज सिंह। उससे पहले हमने वीडी शर्मा को सुना कमल सेठ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि परसेप्शन बनाने की एक कोशिश कि आप उद्योगपति हैं, आपको जनता से क्या लेना देना। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, ये परसेप्शन बनाने की ही कोशिश है इस उपचुनाव में, और सीधे तौर पर कमलनाथ निशाने पर हैं। जी तो यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, वीडी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, वो लगातार इसी तरीके के हमले कमलनाथ पर कर रहे हैं। और उनके मध्य प्रदेश के मूल रूप से न होने का जो विषय है वो उठाया जा रहा है। हालांकि कमलनाथ का राजनीतिक अनुभव करीब 40 साल का हो चुका है और वो यहीं छिंदवाड़ा से चुनाव जीतते रहे
और यहाँ पर इस बार वो मुख्यमंत्री भी, जब 2018 के चुनाव हुए तो फिर वो मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ये राजनीतिक माहौल अब पूरा बदला हुआ है और यही वजह है कि शहमाद के खेल में अब कमलनाथ को घेरने के लिए जो बाहरी होने का मुद्दा है वो उठाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, ये महत्वपूर्ण होता है, कई बार मसलों से भटक जाते हैं जो चुनाव हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा लगा अब। लेकिन ये एक अलग मसला है कि जनता पर ये मसले कितने काम करेंगे कि आप बाहरी हैं या फिर प्रदेश के हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने प्रदेश के लिए किया क्या। शरद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन हर बार की ये विडंबना कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर कि जब भी चुनाव होते हैं तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी परेशानियों से, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सड़क, बिजली, पानी जैसे जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत या ज्यादा प्रमुखता से उठाई जाने लगती हैं। यही वजह है कि ये जो पूरा चुनाव है वो कांग्रेस की ओर से बिकाऊ लाल और टिकाऊ लाल जैसे विषयों को लेकर उठाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उपचुनाव किस वजह से हो रहा है, तो फिर बीजेपी उसके काउंटर के लिए भी कई तरीके के हथकंडे अपना रही है। और सीधे तौर पर कमलनाथ, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का अगर कोई है इस चुनाव में, तो वो सीधे तौर पर कमलनाथ ही है। यानी कि कांग्रेस को घेरने का मतलब कमलनाथ को घेरना और कमलनाथ को घेरने का मतलब कांग्रेस को घेरना। तो राजनीतिक तौर से आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए आम लोगों की परेशानियों का, किसानों की परेशानियों का, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों की परेशानियां, किसानों की समस्याएं, किसानों के मुद्दे, ये सब पीछे छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विजयदशमी 2 दिन मनाई जाएगी और अब कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलेगी। 25 अक्टूबर को भी रविवार की वजह से छुट्टी है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये विजयदशमी के मौके पर सौगात दी है। विजयदशमी की 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों को। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। उपचुनाव के लिए बीजेपी का विजयादशमी के बाद विजय अभियान शुरू होगा और इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ये विजय अभियान चलेगा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चलेगा। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रचार के लिए ले जाने की है। साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया हमसे जानते हैं कि किस तरह से अब ये विजय अभियान की तैयारी और 28 विधानसभा जो हैं वहाँ पर कैसे विजय अभियान शुरू होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्लान है बूथ सम्मेलन, बूथ बैठकें, बूथ पे चर्चा। तो मूल रूप से जब युद्ध होता है तो हवाई सेना काम करती है, नेवी काम करती है, लेकिन फाइनल जब युद्ध होता है तो थल सेना का भी सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जुत्थम जुत्था का जब युद्ध होता है, आमने सामने का युद्ध होता है, तो बूथ पे ही मेन लड़ाई है। इसलिए बूथ पे मेन लड़ाई है, तो बूथ में जो है ना, बूथ प्रबंधन के साथ बूथ मैनेजमेंट करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। तो बूथ सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र तोमर सिंधिया, सभी लोग जाएंगे। इसलिए बूथ फोकस वही मूल प्लान है। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब से देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा भी शुरू हुई, क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे? आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम ये जंग जीतेंगे। आपको बता दें कि उधर बिहार में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा किया है। उसके बाद सीएम शिवराज ने भी उसी तरह का
ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक ट्वीट कर प्रदेश की जनता को खुशखबरी के साथ ही ये वादा करा कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन प्रदान किया जाएगा। 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अपना ट्वीट डिलीट किया और डिलीट करने के बाद फिर से एक नया ट्वीट किया कि केवल गरीबों को ही वो वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। जब आपकी सरकार चुनावी दुकान लगाने के लिए बिहार में मुफ्त वैक्सीन बांट सकती है तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने कोई जो है पाप किया है? जब सवाल उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने के तौर पर उठे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ के गरीबों की निम्न मध्यम वर्ग की जिम्मेवारी लेते हुए कहा है कि हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? और बड़ी खबर है, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई है याचिका लगाकर प्रद्युम्न सिंह तोमर के जरिए। दरअसल हाई कोर्ट ने वर्चुअल रैली करने का आदेश दिया था और खासतौर से जहां भीड़ भाड़ वाले और पर्टिकुलर कुछ जिलों में जो रैलियां थी उन पर रोक लगा दी थी। और अब हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में ग्वालियर से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के मद्देनजर। तो भीड़भाड़ वाले राजनीतिक आयोजन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। दरअसल ग्वालियर चंबल के कुछ जिलों में, बल्कि कई और जिले जहां पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी चुनावी रैलियों पर और वर्चुअल रैली करने का आदेश दिया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मुरैना जिले में दिमनी की सोहोनिया में सभा करने की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने सभा के लिए लगा टेंट भी हटवा दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल ने मुरैना का अपना दौरा निरस्त कर दिया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर प्रचार करने आने वाले हैं और मुरैना में उनकी सभा होने वाली थी। मुरैना जिले की दिमनी की सोहोनिया में उनकी सभा होने वाली थी, लेकिन उसके लिए अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने सभा के लिए लगा टेंट भी हटवा दिया है और इसके बाद अब भूपेश बघेल ने मुरैना का अपना दौरा निरस्त कर दिया है। हालांकि आने वाले दिनों में उनकी और भी सभाएं प्रस्तावित हैं। उधर उपचुनाव के रण के लिए नेता एक तरफ जनता के बीच जाकर जनसभाएं कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बीच सांवेर में आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ईवीएम और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान एडीएम और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी ईवीएम नेहरू स्टेडियम में रखी गई हैं, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था से असंतुष्टि जाहिर की है और निष्पक्ष चुनाव पर भी संदेश जताया है। अब देखना यह कि प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है। पीछे हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में 1 साल से जेल में कैद महिला आरोपियों ने निगम के तत्कालीन इंजीनियर के रेप केस दर्ज कराने के आवेदन पर एक्शन न लिए जाने को लेकर जिला कोर्ट में अपील की है। इस मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी।
उधर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सतना के अमरपाटन से पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया है। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ा है, इसलिए रायपुर के गोल बाजार थाने की पुलिस टीम ने आरोपी पंकज को रामनगर के उसके आवास से गिरफ्तार कर रायपुर ले गई है। दरअसल आरोपी पंकज साहू एयरफोर्स में है और पंकज पर आरोप है कि फेसबुक के जरिए उसने रायपुर की रहने वाली एक युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद रायपुर पुलिस एक्शन में आई, जिसके बाद आरोपी पंकज की गिरफ्तारी हुई है। उधर दिल्ली में पुलिस जवान की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस की टीम ने भिंड के रौन थाना इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें कि 21 तारीख को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में चेकिंग के दौरान बस संचालक के बेटे अंकित चौरसिया ने पुलिस जवान की पिस्टल छीन ली थी। पुलिस जवान को बस में ही बंधक बनाकर उसकी पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी बनाया था। खबर आगरमालवा से। आगरमालवा में एक कार और मजदूरों से भरी पिकअप में भिड़ंत हो गई। घटना में महिला, बच्चों सहित करीब 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें आगर जिला अस्पताल ले जाया गया है। सभी घायलों का आगर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उज्जैन आगर मार्ग पर तनोडिया के समीप ये हादसा पेश आया है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आगरमालवा से सामने आई हैं। कार और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। उज्जैन आगर मार्ग पर तनोडिया के समीप यह हादसा पेश आया है। उधर जबलपुर के आधारताल थाना इलाके के एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। 2 लोग भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम भी मौजूद है। साथ ही फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी थी। मामला जबलपुर का है, जहां पर सिलेंडर फटने के चलते एक घर में आग लग गई और दरअसल हादसे में घर का पूरा सामान जलकर जरूर खाक हो गया। 2 लोग भी बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं और जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो वजह है वो सिलेंडर फटना बताया जा रहा है, जिसके चलते मकान में आग लग गई थी। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगभग जो घर का सामान है वो पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया, खाक हो गया और 2 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं और मौके पर दमकल विभाग की टीम है, पुलिस भी मौजूद है। खबर पन्ना से। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनवा लगातार बढ़ रहा है। आलम यह कि अब बाघ सड़क पर सैर के लिए निकल पड़ रहे हैं। पन्ना अमानगंज रोड पर अकोला ग्राम के करीब राहगीरों ने मोबाइल से यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया, जब अचानक ही कुनबा, टाइगरों का कुनबा सड़क पर सैर करता हुआ नजर आया। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार अब बाघों की तादाद बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि बाघ अक्सर सड़क पर सैर के लिए नजर आते हैं। पन्ना अमानगंज रोड पर अकोला ग्राम के करीब राहगीरों ने मोबाइल में सड़क पर घूमते टाइगर के इस कुनवे को कैद कर लिया।